हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो, तो आज 23rd लेक्चर है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का। और ये जो है सीट 5 सोल्यूशन कर रहे थे हम लोग, 4th तक कर चुके थे, ठीक है। चलो 5th से देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू साइन क्यू टी अपॉन रूट कॉस 2t। फिर y इज इक्वल टू क्या है, कॉस क्यू टी अपॉन रूट कॉस 2t, ठीक है। चलो, तो प्रूव क्या करना है, dy बाई डी एक्स माइनस कॉट 3t। प्रूव दैट dy बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस कॉट 3t। अच्छा क्वेश्चन है, जब प्रूव करने बोल देगा तो प्रूव करने ना बोले तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। देखो t का फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में डी करोगे, ठीक है। चलो x का डी क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू यू बाई वी। यू बाई वी याद होगा ना, बोलो यू बाई वी क्या होता है, v का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे रूट खत्म। फिर क्या करते हैं बच्चे, v को रोका जाता है तो cos 2t को रोक दो। फिर किसका डी पावर, सॉरी ऊपर वाले का क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में, पावर में कितना कम, एक कम, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। अब बताना पावर का हो गया किसका, बेस का। साइन का डी क्या हो जाएगा बच्चे, cos t, ऐसा होगा। फिर क्या करते हैं माइनस, फिर किसको रोकेंगे, ऊपर वाले को। और किसका डीसी करेंगे बच्चे, रूट कॉस 2t का क्या होता है 1/2 रूट कॉस 2t होगा ऐसा। और कॉस 2t का क्या होगा, माइनस साइन 2t, ठीक है। फिर 2t का भी करना पड़ेगा, तो 2 इंटू टी का क्या 1 होगा। तो देखो जनाब, फिर क्या करोगे, ये इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, दिख रहा। तो 1 और रूट कॉस 2t का, ये 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। रूट कॉस 2t का एलसीएम और 1 का रूट कॉस 2t हो जाएगा। तो लिखो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, बताना ये रूट कॉस 2t मल्टीप्लाई होगा रूट में, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये 3 आगे लिख दो, इंटू क्या साइन स्क्वायर t मल्टीप्लाइड बाई कॉस t। देखना बच्चे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू टी मल्टीप्लाइड बाई साइन 2t, ऐसा होगा ना, अपॉन। देखो क्या है, cos 2t पहले से था और मल्टीप्लाइड में ये एलसीएम लिया था तो भी नीचे आ जाएगा रूट cos 2t। फिर देखना बच्चे उसको, एंड y इज इक्वल टू जो है, ठीक है, जब उसको डीसी करोगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, देखना यहीं पे लिख दें। चलो यहीं पे इसको लिख रहे हैं, ठीक है। y का डी क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी। फिर क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर। तो लिखो जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा। फिर रूट को रोकना पड़ेगा, cos 2t। फिर क्या करोगे, ऊपर वाले का डी बोलो, पावर मल्टीप्लाई में, और पावर में कितना कम, एक कम, सॉरी, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t। फिर किसका डी करोगे बच्चे, cos का बेस। cos का क्या होता है, माइनस साइन t होता है ऐसा। फिर क्या करोगे, माइनस cos q2 को रोकना है। फिर किसको डीसी करोगे, रूट का, क्या होता है रूट का 1/2 रूट cos 2t। फिर किसका करोगे, रूट के अंदर वाले एक्सप्रेशन का, ठीक है। cos का क्या होता है बच्चे, माइनस साइन 2t। और फिर t 2t का करोगे तो 2 इंटू टी का 1। यहाँ तक दिख रहा होगा ऐसा हमको जहां तक उम्मीद है, ठीक है। देखो फिर क्या करोगे बच्चे, इसके अपॉन में 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। ये अपॉन में रूट कॉस 2t है, यहाँ भी अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और रूट कॉस 2t कैल्सियम रूट कॉस 2t होगा। तो देखो डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा बच्चे, रूट मल्टीप्लाइड बाई रूट, रूट खत्म हो जाएगा, कॉस 2t। 3 को आगे लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर t, और इंटू में माइनस क्या साइन t। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा, तो लिखो यहाँ प्लस। फिर क्या कॉस क्यू टी और इंटू क्या साइन 2t, और अपॉन क्या हो जाएगा cos 2t, नीचे में था। और एलसीएम जो ये लोगे तो लिखो रूट cos 2t, ठीक है। इतना तो आसान था। फिर डिवाइड डीएक्स फाइंड करना है, तो देखो बच्चे डिवाइड डीएक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी टी में डिवाइड करोगे dx बाई डी टी से, ठीक है, ऐसा। तो देखो बच्चे डी वाई बाई डी टी का वैल्यू ये वाला है, तो बताओ अपॉन में इसका ये वाला एलसीएम, ठीक है, और अपॉन में इसका एलसीएम ये वाला, दोनों खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ हम ऊपर वाला लिख रहे हैं, बोलो क्या, 3 cos
cos 2t को, चलो अब सबको सिंगल में चेंज करना है, ठीक है। तो सुनो, cos 2 थीटा का सिंगल t में चेंज करना पड़ेगा। तो बोलो, याद रखना है यहाँ पे कैलकुलेशन अगर करना है इजी, ठीक है, कैलकुलेशन अगर इजी करना है तो सुनो कैलकुलेशन कैसे करोगे। cos 2 थीटा का दो फॉर्मूला होता है, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सुनो, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो सुनो, जो प्रूफ करना है, ऐसे अगर प्रूफ करने नहीं देगा, ठीक है, सिंपल करने बोलेगा तो कैसे करोगे। याद रखना है इसका आंसर माइनस कॉट में आता है, ठीक है। तो कॉट का मतलब क्या होता है बच्चे, कॉस बाई साइन होता है। क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, ठीक है। तो कॉस अगर आता है तो कॉस 2 थीटा का वैल्यू कॉस के टर्म में चेंज करना, और नीचे में जो रहेगा फंक्शन, ये वाला फंक्शन नीचे में रहेगा, तो यहाँ पे cos 2 थीटा का वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखना नीचे वाला में, ठीक है। ऊपर वाले में cos के टर्म में, नीचे वाले में साइन के टर्म में। याद रहेगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का दिमाग में सेट कर लो कि cos 2t को चेंज करेंगे cos के टर्म में ऊपर वाले को, ठीक है। तो बोलो cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, यही मेन इसका फंडा है, ठीक है। ये सोच लिए, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। फिर क्या है, इंटू साइन स्क्वायर टी, तो लिखो साइन स्क्वायर टी इंटू क्या, कॉस टी प्लस साइन क्यू टी। फिर बताना बच्चे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो याद ही होगा, क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो लिखो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन टी मल्टीप्लाइड बाई कॉस टी, ऐसा होगा, अपॉन, बोलो अपॉन में क्या होगा। तो ये वाला अपॉन में इसका जो था ना ये वाला फोटो, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका अपॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डी बाई डी टी का वैल्यू लिख दिया, dx बाई डी टी का वैल्यू लिखो, क्या है 3। क्या बताया बच्चे, इस कॉस को चेंज करना पड़ेगा साइन के टर्म में, ठीक है। क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ऐसा होगा। फिर इंटू साइन स्क्वायर, चलो लिखो साइन स्क्वायर टी और इंटू क्या, कॉस टी, ऐसा होगा। देखो आगे, फिर प्लस, फिर क्या होगा बताना, साइन क्यू टी, तो लिखो इसको साइन क्यू टी इंटू साइन 2 थीटा, अभी लिखे थे फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब सोचो कॉट 3t है, ठीक है, तो माइनस कॉस 3t अपॉन साइन 3t, ऐसा हो जाएगा। तो देखो बच्चे क्या करना है इसमें, सबसे पहले क्या करो आप, ऊपर से माइनस कॉमन कर लो, ठीक है, और उससे पहले क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो बोलो कैलकुलेशन थोड़ा होगा, तो देखो जब यहां से अगर कॉमन होगा साइन टी कॉस टी, तो साइन टी कॉस टी कॉमन करेंगे, यहां से भी साइन टी कॉस टी कॉमन हो जाएगा, ठीक है, साइन टी कॉस टी, यहां से साइन स्क्वायर टी कॉमन हो जाएगा और यहां से भी साइन स्क्वायर टी कॉमन हो जाएगा, बट साइन टी कॉस टी कॉमन करो, ठीक है, जो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर से साइन टी इंटू कॉस टी क्या कर लिए, कॉमन, ठीक है। तो साइन टी एक और एक कॉस टी चला गया, तो एक साइन टी आएगा, ठीक है, एक साइन टी आएगा बच्चे, तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा मुश्किल हो जाएगा। साइन क्यू 3 साइन स्क्वायर और साइन का कॉस टी, चलो तो इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो इजी कैसे होगा, बहुत मल्टीप्लाई कर दो, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बोलो साइन स्क्वायर टी कॉस टी, साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन कर लो, साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन चला गया, साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, तो क्या बच जाएगा बच्चे 3 इंटू 2 6 कॉस स्क्वायर टी, फिर 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, फिर बताना यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर और कौन गया, कॉस टी, तो साइन स्क्वायर गया तो पावर 1 यहाँ, पावर 1 यहाँ, पावर 2, तो साइन की पावर 2 और साथ में 2 है, 2 साइन स्क्वायर टी, ऐसा होगा, अपॉन, फिर देखना बच्चे क्या है, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, साइन स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा और कॉस टी, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, यहाँ से भी काउंट करो साइन स्क्वायर टी और इंटू में क्या, कॉस टी, तो बोलो साइन स्क्वायर टी कॉस टी चला गया, तो 3 इंटू 1 3 माइनस 3 इंटू 2 क्या 6 साइन स्क्वायर टी, 6 साइन स्क्वायर टी, फिर बताना साइन स्क्वायर गया तो एक साइन आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन
स्क्वायर टी, ऐसा होगा। देखो 2 साइन स्क्वायर टी, फिर क्या करना है, साइन स्क्वायर टी माइनस 6 साइन स्क्वायर टी में 2 साइन स्क्वायर टी जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चलो -4, 6 कॉस स्क्वायर टी में इसको चेंज करो कॉस स्क्वायर में, ठीक है। चलो तो देखते हैं, यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। एक कॉस टी से एक कॉस टी खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर देखना क्या है, 6 क्या है कॉस स्क्वायर टी और -3 प्लस क्या है यहाँ पे 2, तो ऐसा करो इस 2 को लिखो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा ऐसा। फिर अपॉन, ठीक है, क्या है 3, फिर क्या -6 साइन स्क्वायर टी, 6 साइन स्क्वायर टी और प्लस, सॉरी इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, -6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -4 साइन स्क्वायर टी, ऐसा होगा, ठीक है। अब चलिए जनाब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो बोलो 6 कॉस स्क्वायर टी और -3, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन 3 -4 साइन स्क्वायर टी। तो देखो 6 कॉस स्क्वायर टी में 2 कॉस स्क्वायर टी जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 - 2 4 कॉस स्क्वायर टी। तो कैलकुलेशन ऐसे ही इजी होगा, ठीक है। बताओ -3 + 2 क्या होगा, -1 होगा, और अपॉन 3 - 4 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के तरीके यही हैं कि यहाँ करने के बाद फिर जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन करके कैंसिल कर दो। अब देखो बच्चे याद करो, इसको -cot3t बोलेंगे, ठीक है। अगर माइनस यहाँ से कॉमन कर लिया जाए, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं माइनस कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1 - 4 cos स्क्वायर टी और अपॉन 3 - 4 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं cos टी मल्टीप्लाई करो ऊपर में और साइन टी नीचे, क्योंकि 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा, साइन 3 थीटा होता है। और यहाँ पे गलत कर रहे हैं कहीं पे, तो देखो -3 + 2 -1 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा, यहाँ पे कहीं पे गलती कर रहे हैं इसमें ऊपर वाले में, ठीक है। देखो देख लेते हैं, रूट cos 2t रोका, cos क्यू का 3 cos स्क्वायर और cos का माइनस साइन, फिर माइनस cos क्यू टी, फिर रूट का 1/2 रूट cos का माइनस साइन 2t, फिर 2t का 2 × 1 रूट cos 2t में रूट मल्टीप्लाई होगा तो cos 2t 3 cos स्क्वायर टी माइनस साइन टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा cos क्यू टी साइन 2t, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये होगा 3 cos 2t इंटू साइन क्यू 3 साइन स्क्वायर साइन का cos और माइनस साइन क्यू टी, रूट का 1/2 रूट, फिर साइन का cos का माइनस साइन 2t, फिर 2 का इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन क्यू टी इंटू दिस देखो dy/dt अपॉन dx/dt, ठीक है। तो 3 cos 2t 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है साइन स्क्वायर टी, सॉरी यहाँ पे देखो गलती लिख दी थी, यहाँ पे क्या है बच्चे cos स्क्वायर, हम यहाँ क्या लिखे साइन स्क्वायर, यही गलती कर रहे थे, ठीक है। तो इसी वजह से ये समय कैलकुलेशन थोड़ा सा है कुछ नहीं, ठीक है। अब हम गलती लिख देते इस वजह से देखो गलत आ रहा था रिजल्ट, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर टी, ठीक है, और इंटू क्या माइनस साइन टी, अगर हम इसका लिख दिए थे, चलो कोई बात नहीं होता, dy/dt पहले लिखना है, ठीक है। dy/dt का वैल्यू क्या है cos स्क्वायर टी और इंटू में क्या माइनस साइन टी, ऐसा है, प्लस क्या है cos क्यू टी, देखो यहाँ भी गलती, मतलब इसी का सेम चीज छाप दिए थे हम, तो क्या है बच्चे cos क्यू टी और इंटू क्या साइन 2t, तो साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, ऐसा होगा। फिर देखो तो 3 × 2 कॉमन कर रहे थे ना, तो एक cos t और एक sin t, एक cos t और एक sin t कॉमन होगा, ठीक है। तो सिर्फ एक साइन कॉमन होगा, सिर्फ कितना कॉमन होगा एक। अब देखो बच्चे एक sin t और एक cos t कॉमन करेंगे, ठीक है। तो देखो तो sin t cos t कॉमन चला गया, तो 3 × 2 6 cos स्क्वायर टी, यहाँ से फिर से कर देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है।
कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। जहाँ पे गलती था हम लोगों ने देख लिया कहाँ पे गलती था। अब देखो यहाँ से कर देते हैं फिर से। हाँ, तो इसलिए लाइव क्लास का फायदा होता है, बच्चे लोग यहाँ पे बता देते हैं कमेंट में, सर आप यहाँ पे गलत लिख दिए हो। ठीक है, देखो तो 3, हाँ क्या बचे, कॉमन क्या कर लेंगे, cos t sin t, तो लिखो sin t, माइनस भी कॉमन कर रहे, ठीक है, माइनस sin t इंटू cos t, क्लियर। तो बताना ये sin t गया, एक cos t गया, तो पावर एक अभी है बचा हुआ, मन में सोचो cos t, तो 3 इंटू 2 6, cos t इंटू cos स्क्वायर cos q t, ऐसा होगा। फिर बताना बच्चे cos t यहाँ पे एक पावर है, माइनस और मल्टीप्लाई होगा 3, तो माइनस 3 cos t, ऐसा होगा कि नहीं होगा। फिर देखो प्लस क्या कॉमन किए, साइन कॉस, एक साइन चला गया और एक कॉस चला गया, ठीक है, तो 2 cos q t आएगा यहाँ पे, तो लिखो 2 cos q t, ठीक है, अपॉन, फिर देखो 3 मल्टीप्लाइड बाई साइन t cos t, कॉमन कर लो यहाँ से, साइन t इंटू कॉस t। अब बताना एक साइन गया एक कॉस गया, तो एक पावर यहाँ पे है, मन में रखो एक पावर है, ठीक है, साइन मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो 3 साइन, देखो 3 साइन t, ऐसा होगा। फिर बताना बच्चे cos, सॉरी साइन की पावर एक है, साइन की पावर, साइन का पावर 2 मल्टीप्लाई होगा, साइन की पावर 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, माइनस 6 साइन क्यू टी, और प्लस यहाँ से बताना क्या गया कॉमन, साइन कॉस, एक साइन और एक कॉस चला गया, तो 2 साइन क्यू टी, 2 साइन क्यू टी, ऐसा होगा। बस हो गया क्वेश्चन सोल्यूशन, बताओ ये इससे खत्म ये इससे खत्म, ऐसा होगा। फिर बोलो बच्चे क्या होगा, माइनस बताओ 6 cos q t और प्लस 2 cos q t, ठीक है, एक गलती किया, माइनस यहाँ पे कॉमन लिया था, तो ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है। बताओ 6 cos q t में माइनस 2 cos q t जाएगा, तो 4 cos q t, तो लिखो 4 cos q t माइनस 3 cos t, याद रखना ये पावर में, ठीक है, थोड़ा लगना चाहिए पावर में, अच्छे से लिखना कैलकुलेशन, ठीक है। फिर अपॉन, चलो अपॉन में क्या बच्चे 3 sin t, तो लिखो 3 sin t। फिर बताना माइनस 6 प्लस 2 क्या होगा, माइनस 4 sin q t, और ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये cos 3 थीटा का और ये sin 3 थीटा का, क्लियर। तो लिखो इक्वल टू माइनस cos 3t और अपॉन क्या sin 3t, क्या हो जाएगा बच्चे cos बाई sin cot 3t, ठीक है, क्या हो जाएगा cot 3t, सॉरी ये प्रूव करना था, ठीक है, तो आपका ये आंसर प्रूव्ड। तो कुछ खास नहीं क्वेश्चन में, बस अच्छे से लिखना, कुछ पे गलती मत लिखना। हम क्या किए थे यहाँ पे उल्टा लिख दिए थे, ठीक है, मतलब इसका वाला लिख दिए थे। दूसरी बात यहाँ पे cos 2 थीटा को चेंज करना है cos के टर्म में, नीचे वाले cos 2 थीटा चेंज करना है sin के टर्म में, जो कॉमन होगा कॉमन कैंसिल कर देना है, cos बाई sin का फॉर्मूला हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अगर पूछता है t का कुछ वैल्यू रखने बोलेगा तो रख देना, हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पूछेगा 90 पे सॉरी 30 डिग्री पे क्या होगा, t का वैल्यू 30 डिग्री, 30 इंटू 3 क्या होगा 90, कॉट 90 क्या होता है 0, 10 90 अनडिफाइंड तो कॉट 0। चलिए तो 5 हो गया, 6 नंबर, ठीक है, चलो कौन सा सीट था 5, देखो इस क्वेश्चन को 6 नंबर, तो देखा ये क्वेश्चन था अच्छा, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था, मतलब खाली देखने में भयानक था, कुछ खास नहीं था, बस इसका 2 कड़ी याद रखना, क्या क्या बच्चे, एक तो डिवाइड करेंगे जब dx में, तो cos को चेंज करना है किसमें, cos 2 थीटा को चेंज करना है cos के टर्म में ऊपर वाले को, और नीचे वाले cos 2 थीटा चेंज करना है sin के टर्म में, ठीक है। तो ये बात याद रखना, अगर ये याद रखा तो आराम से क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लोगे इजिली मेथड। फिर उसके बाद से क्या करना है, सेकेंड मेथड बात कॉमन करना है आपको, ठीक है, जो कॉमन हो सकता है उसको कैंसिल कर दो, फिर बाकी जो बच जाएगा वो आपको फॉर्मूला दिख जाएगा, ठीक है, cos 3t ऊपर और नीचे sin 3t, तो आपका हो जाएगा cot 3t, और माइनस में पहले से ही कॉमन करके रखना तुम, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 5। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, चलिए तो 6 क्या है बच्चे, x इज इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स t, ये रूट में है, और y इक्वल टू रूट a की पावर cos इनवर्स t, ठीक है। तो प्रूव करना है dy बाई dx का वैल्यू, dy बाई dx का वैल्यू क्या प्रूव करना है बच्चे, माइनस बाई अपॉन एक्स, ठीक है, बाई अपॉन एक्स, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, कुछ ज्यादा खास है नहीं,
तो देखो x इज इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स t, रूट का मतलब क्या होता है बच्चे, पावर आधा, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू, यहाँ देखना रूट का मतलब पावर क्या होता है, आधा, ठीक है। cos इनवर्स t अपॉन क्या 2, क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, बोलो dx by dt। आप क्या कर सकते हो, लॉग भी ले सकते हो, ठीक है, विदाउट लॉग लिए भी बनाया जा सकता है। बोलो बच्चे, तो क्या होगा, ज्यों का त्यों, ए की पावर x का फॉर्मूला याद है ना, ज्यों का त्यों। फिर क्या करते हैं, बेस का लॉग लेते हैं, ठीक है, और फिर पावर का डीसी करोगे। बोलो साइन वर्स t बाई 2 है तो इस 1 बाई 2 को रोक दो, साइन वर्स t का डीसी क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, होगा ऐसा। चलो अब इसका करो, बाई का क्या हो जाएगा बच्चे, डी वाई बाई डी टी, क्या होगा, ए का पावर x का ज्यों का त्यों, और फिर लॉग होता है किसका, बेस का, ठीक है, ए का लॉग ले लो, क्लियर। फिर क्या करते हैं बच्चे, इसका पावर का डीसी, ठीक है, तो पावर में क्या है, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट रोकना पड़ेगा, कॉस इनवर्स क्या होता है, माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। क्या प्रूव करना है, डी वाई डी एक्स का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे क्या लिखोगे, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो बोलो डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखते थे, अब तक तो याद हो गया होगा, डी वाई बाई डी टी में डिवाइड करेंगे किससे, डी एक्स अपॉन डी टी से, ठीक है। बोलो डी वाई डी टी का वैल्यू क्या है, ए की पावर कॉस इनवर्स टी और बाई में 2, फिर इंटू लॉग ए, फिर इंटू में 1 बाई 2 है, फिर माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। नेक्स्ट डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू ए की पावर साइन इनवर्स टी अपॉन 2, फिर इंटू लॉग ए इंटू 1 बाई 2 और इंटू क्या 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। जो उड़ता उड़ा दो, लॉग से लॉग उड़ जाएगा, हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, साफ, और ये इससे क्या हो जाएगा, खत्म। बताओ ए की पावर कॉस इनवर्स टी बाई 2, ए की पावर कॉस इनवर्स टी बाई 2 क्या बोलते हैं, बाई, तो लिखो बाई, माइनस यहाँ पे था बच्चे उसको आगे लिख दो, ए की पावर साइन इनवर्स टी बाई 2 को क्या बोलेंगे, एक्स, सिंपल था कि नहीं। तो ये तरीके से कर लेना, क्या हो जाएगा, सिंपल, आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट, तो 5 6 हो गया, 7 8 दो क्वेश्चन इसमें और है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, 30 मिनट से ज्यादा का हो जाएगा ये, ठीक है, लेकिन इसको पैरामीट्रिक खत्म करना है, फिर नेक्स्ट सीट में 6 जो चलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7th नंबर, ठीक है। क्या है, x इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस टी प्लस लॉग ऑफ tan t बाई 2, ऐसा है। फिर y इज इक्वल टू क्या है, a साइन t, फाइंड करना है, डी वाई डी एक्स फाइंड करना है, डी टू वाई डी एक्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर डी वाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे, ठीक है। 4 क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन में, तो बोलो t के रिस्पेक्ट में डीसी करोगे, dx बाई dt, एक कांस्टेंट रोकोगे, cos का डीसी क्या होगा, माइनस साइन t होगा। फिर बताना बच्चे लॉग का क्या होता है, 1 अपॉन, तो लिखो 1 अपॉन tan t बाई 2, फिर लॉग का हो गया tan का, लिखोगे tan का क्या होता है बच्चे, sec स्क्वायर t बाई 2, फिर tan का हो गया t बाई 2 का क्या हो जाएगा, 1 बाई 2, होगा ऐसा। फिर बाई का dy बाई dt, बताना a sin t का dc क्या हो जाएगा, cos t, होगा ना, t के रिस्पेक्ट में करोगे तब। देखो 4th नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, 4th नंबर यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, क्या है, d2 बाई बाई dt स्क्वायर। थोड़ा इस फोटो को देखो, d2 बाई अपॉन dt स्क्वायर, dt की पावर 2, तो जब भी ऐसा रहेगा तो ऐसा फोटो कब क्रिएट होगा, जब t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt का dc करोगे, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt का dc जब करोगे तो ये फोटो मिलेगा। तो बोलो इसका अगेन dc करोगे तो d2 बाई dt स्क्वायर, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डीसी करना है, याद रखना। बोलो a मल्टीप्लाइड बाई cos t का डीसी क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस साइन t का डीसी 1 हो जाएगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा 4th का आंसर, खत्म। देखो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई क्या है, माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2 को आगे लिख रहे हैं, tan थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा और अपॉन में क्या, cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं अपन। फिर देखो इंटू, फिर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर को नीचे लिखेंगे cos स्क्वायर t बाई 2, फिर देखो ऐसा हो जाएगा।
तो देखना बच्चे डी एक्स वाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड वाई, बताना ये कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो माइनस साइन टी, फिर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। देखो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है बच्चे, ये फॉर्मूला साइन थीटा होता है, ठीक है। तो लग रहा है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन टी, ऐसा होगा। फिर बताना एलसीएम क्या होगा, साइन टी और 1 का एलसीएम साइन टी होगा। तो लिखो साइन टी मल्टीप्लाइड बाय साइन टी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा बच्चे, 1, ठीक है। बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या, साइन टी। क्या फाइंड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स। तो बोलो डी वाई डी एक्स का मतलब क्या होगा, डी वाई बाई डी टी में डिवाइड करोगे डी एक्स वाई डी टी से, ऐसा ही होगा। तो बोलो जनाब डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या है, ए कॉस टी है, ए कॉस टी, और डी एक्स वाई डी टी का वैल्यू बोलो, डी एक्स वाई डी टी का वैल्यू अपन निकाल चुके हैं यहाँ पे, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन क्या, साइन टी। बताना इससे ये खत्म हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस खत्म होगा, एक कॉस होगा, और ये साइन ऊपर जाएगा, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा बच्चे, टेन टी होगा। तो याद रखना डी वाई डी एक्स क्या आ गया, टेन टी। एक आंसर हमारा फर्स्ट का ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर थर्ड नंबर, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है एट टी पाई बाई 4 पे, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स क्या है हम लोग का, टेन टी, तो टी का वैल्यू इसमें पाई बाई 4 रखो, इसका मीनिंग हुआ, ठीक है। तो टेन टी का वैल्यू पाई बाई 4 रखना है, तो 1045 कितना हो जाएगा, 1। और एक क्वेश्चन है फोर्थ, ठीक है, सॉरी फोर्थ नहीं, सेकंड में क्या है बच्चे, डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू। तो इसमें गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। तो बोलो इसका डीसी करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो बोलो जनाब डीसी जब करोगे इसका, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये फोटो आएगा, तो इसका डीसी करने का मतलब इसका डीसी करना है, ठीक है। तो टेन टी का डीसी बोलो, टेन टी का बोलोगे सर सेक स्क्वायर टी होता है, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं टी का डीसी करना भूल जाते हैं, क्योंकि टी का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे टी था, तो टी के रिस्पेक्ट में करोगे तभी यहाँ पे टी की पावर 2 होगा, ठीक है, डबल डेरिवेटिव आएगा। तो अगर डी वाई डी एक्स है, अगर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में ही डीसी करेंगे तब ऐसा फोटो बनेगा, ऐसा फोटो बनेगा कब, जब इसी का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो टेन टी का सेक स्क्वायर टी, फिर टी का करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टी अपॉन डी एक्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको लिखना ही भूल जाते हैं कि ये होगा ही नहीं, ठीक है, डायरेक्ट आंसर बोलते हैं सेक स्क्वायर टी, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करना, सेक स्क्वायर टी, और इसको भूलना मत, याद रखना इस बात को, इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना, इस बात को क्या याद रखोगे कि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, डी टी वाई डी एक्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी कर रहे हैं, तो टी का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी वाई डी एक्स, याद रखोगे ना, भूलोगे नहीं तो फिर मिलते हैं तो तुमको बताएंगे भूलता है कि नहीं, ठीक है, टेस्ट लेंगे फिर कभी, देखो। तो सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी वाई डी एक्स, बोलो डी टी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से लिखोगे, ठीक है, क्या है उल्टा कर दोगे, यहाँ पे डी एक्स वाई डी टी है और यहाँ पे क्या है डी टी वाई डी एक्स है, तो इसको उल्टा करो, साइन टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी, तो लिखो साइन टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। और रहना तो कैलकुलेशन कर लेना, सेक को नीचे ला सकते हो, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं एक और क्वेश्चन, सॉरी अभी सीट खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, 8 अभी और है। चलो सब एक ही साथ सोल्व कर लेते हैं, पहले पूरा सीट खत्म कर देते हैं, ठीक है, चाहे जितना टाइम लगे। देखो आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है शायद, ठीक है, वीडियो का लेंथ, कोई बात नहीं, होने दो ज्यादा इस वीडियो को, क्योंकि पैरामीट्रिक वाला जो फॉर्मूला सीट 5 है 2 वीडियो में समाप्त करना है, ठीक है, ज्यादा वीडियो इसमें लगाना है नहीं। चलो फिर क्या है बच्चे 7 हो चुका 8, क्या है एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स का डीसी करना है, डीसी ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स। तो सुनो क्या बताए थे, ऐसा क्वेश्चन लोग पहले भी कर चुके हैं, फिर से देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको u लेट कर लेना, u इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या, साइन इनवर्स एक्स, और इसको भी लेट कर लेना साइन इनवर्स एक्स। तो सुनो
किसका डीसी, इसका डीसी, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, मतलब ये u है ये v है, तो u का डीसी v के रिस्पेक्ट में, यही फाइंड करना है, ठीक है। u का डीसी v के रिस्पेक्ट में लेट कर लेना, u इज इक्वल टू ये वाला, v इज इक्वल टू ये वाला, तो बोला है इसका डीसी मतलब u का डीसी इसके रिस्पेक्ट में मतलब v के रिस्पेक्ट में, तो बोलो du अपॉन dx क्या होगा, फंक्शन की पावर फंक्शन ज्यों का त्यों, ऐसा याद करवाएं डायरेक्ट, पावर अपॉन बेस, तो लिखो साइन इनवर्स x अपॉन x, ठीक है। बेस का डीसी x का डीसी क्या हो जाएगा 1, बेस का लॉग लोगे तो लॉग x और इनटू पावर का डीसी, बोलो साइन इनवर्स का डीसी क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। फिर बताना जनाब v का, तो dv अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में क्यों करोगे, क्योंकि पैरामीटर काम यहाँ x कर रहा है, ठीक है। बोलो साइन इनवर्स का क्या होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर बच्चे du बाई dv फाइंड करना अपन को, ठीक है। तो बोलो du बाई dx में डिवाइड करोगे आप dv बाई dx से, ठीक है। तो बोलो du बाई dx कितना है बच्चे, du बाई dx क्या है, x की पावर साइन इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाई साइन इनवर्स x अपॉन x, फिर प्लस लॉग x मल्टी अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन, बोलो dv बाई dx का वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो एलसीएम लोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 1 है यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, कैलकुलेशन हो सकता है, और ठीक है तो कर लेना तुम लोग खुद से। 8 खत्म हो गया। चलो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट से 2 क्वेश्चन है, फिर मिसलेनियस है देख लेते हैं उसको भी, 4 क्वेश्चन और है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको डिटरमिनेंट सॉल्यूशन करने आता होगा, जो बच्चे को नहीं आता है टेंशन ना लेना, जब डिटरमिनेंट सीखोगे पढ़ोगे तो हम पढ़ाएंगे डिटरमिनेंट, ठीक है, तब सोल्व कर लेना। अभी फिलहाल मान लो देखो डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, देखो बच्चे डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ f(x), g(x) और h(x), फिर l m n फिर a b c, यहाँ l m n a b c क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। प्रूव करना है बच्चे अपन को dy बाई dx, क्या प्रूव करना है f डैश x g डैश x h डैश x और फिर क्या l m और n a b c, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, डिटरमिनेंट का डीसी कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, पाई का डीसी क्या हो जाएगा बच्चे dy अपॉन dx, ठीक है। तो सुनो डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, पहले एक रो का फर्स्ट रो का डीसी करेंगे, फर्स्ट रो का डीसी करो fx का डीसी f डैश x, gx का डीसी g डैश x, hx का डीसी h डैश x, ठीक है। और सेकेंड रो और थर्ड रो ऐसे ही एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है। फिर प्लस इस बार करना है सेकेंड रो का, फिर एक बार और करोगे थर्ड रो का, ठीक है। फर्स्ट रो को एज इट इज रहने देना जैसे वैसे ही, और सेकेंड रो बोलो l कांस्टेंट है डीसी 0, m कांस्टेंट है उसका भी डीसी 0, n कांस्टेंट है उसका भी डीसी क्या हो जाएगा 0, इसको रहने दो a b c। फिर क्या होगा बच्चे प्लस फर्स्ट रो और सेकेंड रो को इस बार छोड़ देना है, ठीक है, fx gx hx, फिर क्या यहाँ पे बच्चे l m n, तो बता ना थर्ड रो का डीसी करना है, क्या होगा a कांस्टेंट है डीसी 0, b का भी 0, c का भी 0। तो सुनो फर्स्ट रो का डीसी करोगे, सेकेंड रो थर्ड रो छोड़ देना, फिर प्लस सेकेंड रो का करोगे फर्स्ट और थर्ड छोड़ देना, फिर थर्ड रो का करोगे फर्स्ट सेकंड छोड़ देना। और एक बात सुन लो, जो बच्चे जानते हैं ठीक है, नहीं जानते सुनो, डिटरमिनेंट का अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का अगर हर एक एलिमेंट 0 है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका सेकेंड रो क्या है 0 है, इसका थर्ड रो क्या है 0, तो इसका वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू भी 0। तो अपन का dy dx क्या आ गया बच्चे, क्या हो गया f डैश x g डैश x और h डैश x, ठीक है। फिर l m n a b c, ये प्रूव करना था अपन को, ठीक है, हो गया प्रूव। तो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है ये होमवर्क रहा आपका, आप लोग खुद से सॉल्व करना, फिर हम अगर नहीं हुआ ठीक है तो कमेंट करना, सेकंड नंबर बता देंगे, ठीक है। चलिए फिर अब मिसलेनियस में 2 क्वेश्चन दिए हैं मॉड से रिलेटेड। मॉड से रिलेटेड हम पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सेकंड लेक्चर जब सीट 1 सॉल्यूशन कर रहे थे तब, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं एक मॉडुलस से रिलेटेड।
अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो देखो, मिसलेनियस करके दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बाई सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। और एफ डैश 3 π/4 का वैल्यू चाहिए। डैश का मतलब है क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सुनो बच्चे, पहले मॉड है तो मॉड से पहले बाहर निकालेंगे क्वांटिटी, ठीक है। तो मॉड से बाहर निकालेंगे, चेक करना पड़ता है पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव रहेगा तो ज्यों का त्यों, नेगेटिव रहेगा तो लिख के आगे माइनस लगाना है, क्योंकि मॉड का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो बोलो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये बताना वैल्यू एक्स का क्या दिया हुआ, 3π/4। 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री। पाई रेडियन का मतलब कितना होता है बच्चे, 180 डिग्री। तो जब यहाँ पे 180 रखना, सोल्व करोगे तो ये टोटल वैल्यू 135 डिग्री आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट होता है बच्चे, 90 से 180 के बीच में ये वाला, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। बट यहाँ पे क्या है बच्चे, कॉस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। तो समझ गए कि 3π/4 मतलब 135 डिग्री, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तो नेगेटिव का क्या होता, नेगेटिव का मॉड क्या होता है, माइनस कॉस। मतलब इसको लिख के आगे क्या लगाना, माइनस। क्यों बच्चे, ये नंबर निगेटिव है, ये नंबर क्या है, निगेटिव, और आगे निगेटिव तो क्या हो गया, पॉजिटिव। क्यों, मॉड का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। चलो तो एफ एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। बोलो कॉस का क्या होता है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। अब बोलो एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है, 3π/4। तो अभी कुछ देर पहले बताए थे 135 डिग्री आपसे पूछे तो किसका जवाब देना, 45 का। तो साइन 45 क्या होता है बच्चे, 1/√2। चूंकि सेकेंड में पॉजिटिव होता है तो इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट हो गया, सेकेंड क्या है, बाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, और dy/dx फाइंड करना है जब x पॉजिटिव हो। तो सुनो केस 1, सपोज कर लो कि x क्या है, पॉजिटिव है। जब x पॉजिटिव होता है तो इसका मॉड क्या होगा, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। बोलो y का डीसी dy/dx, और x का डीसी क्या हो जाएगा, 1, ये आंसर। फिर बताना बच्चे सेकंड केस, x अगर नेगेटिव है, ठीक है। तो बोलो जब x नेगेटिव होगा तो बताए थे मॉड से वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो मॉड का वैल्यू, मॉड x का वैल्यू x लिखोगे तो ये नेगेटिव हो गया ना, तो आगे क्या लगाना, माइनस, ठीक है। बोलो y का डीसी dy/dx, फिर क्या है माइनस, x का डीसी क्या हो गया, 1, और ये आंसर। याद रखना x जब नेगेटिव होगा तो उसका मॉड लिख करके आगे माइनस लगाते ताकि पॉजिटिव बन जाए। चलिए तो देख लिया, जीरो पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में, आगे बताएंगे। तो सीट 5 का सोल्यूशन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सीट 6, ठीक है। अब इस सीट में टोटल 20 क्वेश्चन है, इसी के साथ आपका डिफरेंशिएशन एंड हो जाएगा और फिर इंटीग्रेशन जस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग भी डिफरेंशिएशन अच्छे से नोट्स बना लो और इंटीग्रेशन पढ़ना क्या करो, स्टार्ट कर दो। चलो टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है।